निम्नलिखित कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है? यानी कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा भरथरी का मेला। ठीक है, देखिए महावीर जी का मेला भी वर्ष में 1 बार बढ़ता है। महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? करौली के अंदर। और यहाँ की क्या लठमार होली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मेला भी वर्ष में 1 बार ही बढ़ता है। दूसरा है आपका किला देवी का मेला। किला देवी का मेला ये कहाँ बढ़ता है? किला देवी का मेला ये भी करौली के अंदर बढ़ता है आपका। कहाँ पर? करौली में। ठीक है, और यहाँ पर क्या किला माता का मंदिर है, इसके ऊपर त्रिकुट एक पर्वत है, उसके ऊपर किला देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर क्या मेला बढ़ता है? किला देवी का मेला बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो किला देवी माता के जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मेला भी वर्ष में क्या बढ़ता है? 1 बार बढ़ता है। ठीक है, तो भरथरी का मेला है। भरथरी का मेला कहाँ बढ़ता है? अलवर में बढ़ता है। ठीक है, और कनपटी नाथों का तीर्थ स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। कनपटी नाथों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो भरथरी का मेला है। ठीक है, भरथरी का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, कब कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, दूसरा वैशाख माह में बढ़ता है। ठीक है, अब ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सेवाड़ का मेला। सेवाड़ का मेला कहाँ पड़ता है आपका? तो सेवाड़ का मेला बाड़मेर में पड़ता है आपका। कहाँ पर? बाड़मेर। ठीक है, अच्छा, ऐसे और कौन कौन से मेले हैं जो वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं? भाई एक मेला तो आपका हो गया, कौन सा? एक मेला तो आपका भरथरी का मेला हो गया कि वर्ष में ये 2 बार बढ़ता है। ठीक है, दूसरा आप याद रखिएगा जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता का मेला भी क्या वर्ष में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा मेला? जीर्ण माता के अलावा दूसरा मेला होता है आपका जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का मेला भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो आपका मेला जो वर्ष में 2 बार बढ़ता है वो कौन सा है? करणी माता का मेला। करणी माता का मेला भी वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में से क्या है? एक गलत सम्मिलित है, बाकी 3 सही है। तो हमें पहचानना है कौन सा वो ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो किला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है और वहाँ की इनके जो भक्त हैं वो लांगुरिया नृत्य करते हैं। ठीक है, शीतला माता का मेला चोकसू जयपुर में बढ़ता है, तो ये भी सही है। कब बढ़ता है इनका मेला? तो इनका मेला तो बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र कृष्ण और अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किसका मेला बढ़ता है? किसका मेला बढ़ता है? तो शीतला माता का मेला बढ़ता है। देखिए शीतला माता का हम बाशेड़ा करते हैं ना, बाशेड़ा, वो शीतला माता के लिए ही करते हैं। बाशेड़ा मतलब बाशेड़ा, मतलब एक दिन पहले हम भोजन मा लेते हैं, दूसरे दिन उसको पूजते हैं। तो वो बाशेड़ा भी किसकी, कौन सी माता के मंदिर में होता है? शीतला माता के लिए होता है। ठीक है, अगले चार भुजा का मेला भी कहाँ? उदयपुर में बढ़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला है ये कोटा में नहीं बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, इसको याद रखिएगा। कपिल मुनि कौन थे? सांख्य दर्शन की क्या थे? मुनि थे ये। ठीक है, तो इनकी स्मृति के अंदर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? तो ये हमें अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कहाँ? कोलायत बीकानेर में, और ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, अब कार्तिक पूर्णिमा को और कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? देखिए कार्तिक पूर्णिमा को एक तो हो गया आपका कोलायत कपिल मुनि का मेला हो गया। ठीक है, दूसरा आपका हो गया पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भी कपिल, वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको रंगीन मेला भी कहते हैं, गुब्बारों का मेला भी कहते हैं इसको। ठीक है, और कपिल मुनि का मेला हो गया। ठीक है, तो ये मेले कब बढ़ते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। करणी माता का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? बीकानेर में बढ़ता है, देशनोक बीकानेर में। करणी माता के मंदिर में क्या क्या होता है? सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ठीक है, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें हम काबा कहते हैं। कजरी तीज का मेला है। कजरी तीज का मेला ये कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। कजरी तीज या हम सातुड़ी तीज बोलते हैं, या बड़ी तीज बोलते हैं। तो इसका जो मेला पड़ता है वो बूंदी के अंदर पड़ता है। ठीक है,
बाबा रामदेव जी का मेला हमें पता है कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, रूणेसर जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा, कपिल मुनि का मेला। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बीकानेर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि कोलायत का मेला या कपिल मुनि का मेला, इसको एक ही बोलते हैं, यानी कपिल मुनि के मेले को कोलायत का मेला बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कोलायत बीकानेर में पड़ता है, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बात याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, इनको अच्छे से आप याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है परिचित घोटिया अम्बा का मेला, परिचित घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ठीक है, तो घोटिया अम्बा का मेला है वो बांसवाड़ा के अंदर भरता है। ठीक है, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा का। ठीक है, इसको कहते हैं आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला बोलते हैं इसको, और एक कब बढ़ता है, चित्र अमावस्या को बढ़ता है। घोटिया अम्बा मेला कब बढ़ता है, चित्र अमावस्या को बढ़ता है, बांसवाड़ा में बढ़ता है, इसे आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला इसको हम कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। कल्याण जी का मेला पता है डिग्गी, डिग्गी के अंदर आयोजित होता है, डिग्गी टोक के अंदर, कहाँ, डिग्गी टोक में आयोजित होता है। ठीक है, तो डिग्गी टोक जिले के मालपुरा तहसील के डिग्गी कस्बे में, ठीक है, कब आयोजित होता है, श्रावण श्रावण शुक्ल दशमी को आयोजित होता है डिग्गी मेला, बहुत फेमस मेला है। ठीक है, देखिए डिग्गी जी को किस, कल्याण जी को क्या कहता है, विष्णु का रूप कहा जाता है इनको। ठीक है, कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन से है, तो कल्याण जी को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन से है, कल्याण जी को बोला जाता है। इनका मेला कहाँ पड़ता है, डिग्गी टोक में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो केला देवी का मेला कब लगता है, केला देवी का मेला कब लगता है। तो मैंने बताया आपको केला देवी का मेला करौली के मध्य, करौली में बढ़ता है, और इनके भक्त लांगुरिया गीत करते हैं, त्रिकुट पर्वत के ऊपर ये बढ़ता है। ठीक है, चित्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक है, चित्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है, देखिए केला देवी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप। चित्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, ठीक है, करौली के अंदर बढ़ता है, और भक्त है लांगुरिया गीत गाते हैं, त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट जो पर्वत है उस पर क्या है, मंदिर बना हुआ है केला माता का। ठीक है, और एक याद रखिए, केला जो केला देवी जो माता है, इनके मांस का भोग नहीं लगता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि केला माता, एक तो शीला देवी होता है, शीला देवी, ठीक है, और एक होता है केला देवी, तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। केला देवी का मंदिर तो कहाँ, करौली के अंदर, और शीला देवी का मंदिर कहाँ, जयपुर में है। इनको मांस का भोग लगता है, उनका मांस का भोग नहीं लगता है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन, राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कोटा जिले में किया जाता है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेला कब से बनाया जा रहा है, माधव सिंह प्रथम के काल से मेला लग रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। तो धौलागढ़ देवी का जो मेला है वह अलवर जिले से संबंधित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहु बहुतकला गांव, कड़ूमर तहसील अलवर के अंदर क्या लगता है, मेला लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। मैंने आपको बताया कि जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, और ये सीकर के मतलब रेवासा सीकर के अंदर ये मेला लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, रेवासा सीकर में लगता है। कब लगता है, चैत्र में अश्विन नवरात्र को लगता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार बढ़ता है, तो कब बढ़ता है, एक तो चैत्र नवरात्र को बढ़ता है, दूसरा अश्विन नवरात्र को बढ़ता है। सेम ही करणी माता का जो मेला लगता है वो भी वर्ष में 2 बार लगता है, और वो भी कब लगता है, सेम डेट को लगता है, चैत्र व अश्विन नवरात्र को लगता है करणी माता का मेला भी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए, नागौर के अंदर किया जाता है, गाठ मांगलोद नागौर के अंदर।
ठीक है। और कब बढ़ता है? चैत्र व अश्विन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ये भी मेला दधि माता का मेला ही वर्ष में 2 बार बढ़ता है, इसको याद रखिएगा। कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, दूसरा क्या बढ़ता है? अश्विन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया है करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा जीण माता का मेला, करणी माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला, दधिमती माता का मेला, विराजा माता का मेला, ये सारे मेले वर्ष में क्या लगते हैं? 2 बार लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पाली जिले के बाराटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है, तो रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, देखिए रामदेव जी के जो प्रमुख 5 मंदिर है या 5 जगह इनके मेले लगते हैं, तो प्रमुख 5 मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर तो हमें पता है रुणेचा जैसलमेर के अंदर है, जो जहाँ कर जिसको हम क्या बोलते हैं? रामदेवरा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे है। ठीक है, योगी बाईनाथ का समाधि स्थल है, यहाँ पर भी मेला लगता है। ठीक है, तीसरा है सुरता किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यहाँ पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। चौथा कहाँ पर है? बाराटिया जिला पाली के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। तो 5वां जो आपका है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर लगता है, गुजरात के अंदर लगता है, जिसको छोटा रामदेवरा बोलते हैं। ठीक है, तो इन 5 जो मंदिर है यहाँ पर रामदेव जी का मेला लगता है। और प्रमुख मंदिर कौन सा है? रुणेसा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, रामदेव जी के बारे में आपको पता है कि रामदेव जी का जो जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, इन्हें राम सा पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है इनको। तो इनके बारे में आगे देखेंगे हम डिटेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, राजस्थान में कजरी तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में कजरी तीज हमें पता है कि बूंदी में मनाई जाती है, मैंने आपको बताया था। कजरी तीज बूंदी में मिलाई जाती है। बूंदी की कजरी तीज त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। यानी कजरी तीज है वो कब बनाई जाती है? बूंदी में बनाई जाती है। और कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीय को बनाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए सवाई माधोपुर में ईसरदा के पास शिवाड़ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे गुमेश्वर कहा जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो 12वां शिवलिंग है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो भी सवाई माधोपुर में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, बादशाह का मेला भरता है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो देखिए बादशाह का मेला है वो ब्यावर अजमेर में भरता है। और कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकम को भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है, चैत्र कृष्ण एकम को भरता है। ठीक है, बादशाह का मेला देखिए क्या है कि जहांगीर ने क्या कहते हैं, टोडरमल है, सॉरी अकबर ने टोडरमल को क्या कहा था कि 2.5 दिन की बादशाहत दी थी उसको, किसको? टोडरमल को। तो उसी के स्मृति में बादशाह का मेला बढ़ता है, कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकम को बढ़ता है। ठीक है, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा मेला हमें पता है जयपुर में बढ़ता है, लेकिन फिलहाल कहाँ कहाँ पड़ेगा? कोटपुतली के अंदर आएगा, क्योंकि नए जिले बनने के बाद अब बाणगंगा मेला कहाँ पड़ेगा? कोटपुतली बैरोड में। ठीक है, कब बढ़ेगा? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है, इसको आप याद रखिएगा। पहले कहाँ पड़ता था? जयपुर में। ठीक है, नए जिले गठन के बाद कहाँ जाएगा? कोटपुतली बहरोड। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, जल जूझनी एकादशी का मेला बढ़ता है। तो जल जूझनी एकादशी का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा जोहर मेला भी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मंडपिया चित्तौड़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित हमें पता करना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो कानन मेला सीकर में नहीं बढ़ता है, कानन मेला बालोतरा बाड़मेर में बढ़ता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। भरतरी के मेला अलवर में बढ़ता है, हमें पता है। करणी माता का मेला बीकानेर में बढ़ता है। और गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है, त्रिनेत्री गणेश जी का मेला। ठीक है, जब भी हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो हम
पहला जो कार्ड है वो कहाँ पहुँचाते हैं, कृष्णदेव गणेश जी की मंदिर की पहुँचाते हैं, जो कहाँ है, सवाई माधोपुर में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो कजली पेंटिंग है, उसके अंदर क्या है कि हम ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको सिर्फ हाथ से बनाते हैं या कपड़े से बनाते हैं। ठीक है, बाकी सभी पेंटिंग्स में क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम ब्रश का प्रयोग करते हैं, लेकिन कजली पेंटिंग में नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया था, तो मुगलों के द्वारा, यानी जो लघु चित्रकारी है वो सर्वप्रथम मुगलों द्वारा भारत में पेश की गई थी। ठीक है, ये जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ में प्रचलित रही। ठीक है सर, सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण होता है, सही है। विषय वस्तु की विविधता, ये भी सही है। श्रृंगार और भक्ति की सुंदरता, ये भी सही है। लोक कल्याण के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो राजस्थानी पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार में लगा दिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो आनंद कुमार स्वामी इसका आंसर होगा। ठीक है,